Hello बच्चों, let's read the question. The question says when a glass rod is rubbed with a silk cloth, charge appears on both. This observation is consistent with law of conservation of charge as option A, charge on both causes attraction, option B, charge on both causes repulsion, option C, charge appearing on both bodies are equal and opposite, option D, charge on first body इज मोर देन दैट ऑफ सेकेंड बॉडी। ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है उसके बारे में देखेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, की कंसेप्ट हो गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या कहता है, ये कहता है कि द चार्ज ऑफ सिस्टम, द चार्ज ऑफ सिस्टम, यानी कोई भी सिस्टम हो उसका जो चार्ज होगा, द चार्ज ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों। द चार्ज ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। द चार्ज ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी जो सिस्टम का जो चार्ज होगा वो हमारा क्या रहेगा कि ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। अब देखो हमने क्या किया है कि ग्लास रोड को, ठीक है बच्चों, हमने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, दोनों ऑब्जेक्ट मिलके हमारा क्या हो जाएगा, एक सिस्टम हो जाएगा। एक तो हमारा क्या हो गया, ग्लास रोड हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया, सिल्क हो गया। ठीक है बच्चों। जब हम ग्लास रोड को सिल्क के साथ में क्या करेंगे, चार्जिंग करेंगे, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। तो ग्लास रोड के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और सिल्क रोड के ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा। तो प्लस क्यू आया तो इसने एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। ठीक है बच्चों, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हैं। तो इस सिल्क क्या करेगा कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो गेन करने के एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, तो इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दोनों चार्जेस को जब हम ऐड करेंगे तो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, सिल्क के ऊपर माइनस क्यू और ग्लास रोड के ऊपर प्लस क्यू, तो टोटल सिस्टम का जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहा, पहले जीरो था तो अब भी जीरो है। इसके अंदर क्या हो गया कि सिस्टम का जो चार्ज है वो कांस्टेंट रह रहा है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, द चार्ज अपियरिंग ऑन बोथ बॉडीज आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो बोथ बॉडीज यानी इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, हमारे पास में माइनस क्यू चार्ज आ गया। तो दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा कि वो दोनों के ऊपर इक्वल होगा और ऑपोजिट होगा। ऑप्शन सी इज द correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.